Welcome everybody to this seminar of transiting Jupiter, and more specifically Jupiter transit in Cancer. Okay, so let's start with the mantra. Om Dhyo Shanti Antariksham Shanti Prithvi Shanti Rapah Shanti Roshatayah Shanti Vanaspatayah Shanti Vishwe Deva Shanti Brahma Shanti सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति ही शांति ही शांति ही. Okay, so let me share my screen that I will ask for few of your opinions on ट्रांजिट को लेकर आप लोगों ने क्या सीखा है, क्या नॉलेज है. Let me know. My screen is visible, right? Is it visible? Yes, Yes, yes. yes, ma'am. Okay. ठीक है, तो गुरु का गायत्री मंत्र से भी स्टार्ट करते हैं. ओम गुरु देवाय विद्महे पर ब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्. बहुत हाइप हो रही है इस ट्रांजिट की. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट जुपिटर इन कैंसर. और कुछ लोगों की चीजें सुनकर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन या जो भी अच्छी चीजें थी दे आर जस्ट राउंड द कॉर्नर. तो इतना हाइप किया गया है, लेट्स नो इज इट वर्थ इतना हाइप है क्या जुपिटर का ट्रांजिट इनटू इट्स एक्सॉल्टेशन राशि. इज इट गोइंग टू क्रिएट सच ग्रेट डिफरेंस इन आवर लाइफ, और इफ नॉट देन क्या. ईच हाउस में बेसिकली ट्रांजिट को देखने का नियम भी हम समझेंगे कि क्या ट्रांजिट इम्पैक्ट करती है और कैसे ट्रांजिट देखने चाहिए. ट्रांजिट को देखने के बहुत तरीके होते हैं. तो फर्स्ट आई लाइक टू लिसन फ्रॉम यू पीपल. क्या लगता है ट्रांजिट कितना काम करती है, जुपिटर इन ट्रांजिट से आपकी क्या उम्मीद है, या वट एवर यू नो अबाउट अभी तक जो पढ़ा है उसके बारे में. यू कैन रेज योर हैंड्स. यस स्मृति. जी मैं तो अभी तक यही समझ पाई हूँ कि ट्रांजिट दशा से ज्यादा नहीं दे सकती। अगर मतलब दशा आपकी ट्रांजिट बहुत वंडरफुल. अच्छी है, दशा खराब है, तो हम्म. उससे आपको मीडियोकर रिजल्ट्स ही मिलेंगे, क्योंकि दशा की से मेन रहती है जो मैंने देखा है। हम्म. ट्रांजिट एक्टिवेशन है, जैसे वो एरीज के लिए फोर्थ हाउस में आएगी, तो 4 8 12 10 की चीजें जरूर एक्टिवेट करेगी। अगर किसी का नेटल सैटर्न, जैसे एरीज 10th लॉर्ड भी है और सैटर्न प्रोफेशन का कारक है, वो 12th में बैठा है, जो 97 98 बॉर्न है, तो उनको जॉब चेंज दे सकती है। जॉब में प्रोफेशन में अच्छा होगा, 10th को भी देख रहा है। तो कौन से प्लैनेट्स को हम्म. इम्पैक्ट करेगी, अगर कैंसर में कोई प्लैनेट बैठा है वो उसको जाकर मीट करेगा जुपिटर, तो उससे उसके इम्पैक्ट आएंगे। अगर कुछ भी ऐसा नहीं है और हमारा दशा भी अच्छी नहीं चल रही है, तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी पर हम उन्हें ग्रैब नहीं कर पूजा जी पाएंगे। एक बहुत मिनट हाई म्यूट कर ऑल्ट। दीजिए. 2 मिनट म्यूट कर दीजिए. लेट अस फिनिश. यस स्मृति जी, वेरी नाइस, वेरी वंडरफुली यू टोल्ड कि ट्रांजिट ओवर रूल नहीं कर सकता दशा को. ओके, फिर आपने नाड़ी का प्रिंसिपल भी यूज किया कि सैटर्न को जब जुपिटर टच कर रहा है या एस्पेक्ट कर रहा है तो प्रोफेशनल चेंज देगा. यस, यही सारे नियम होते हैं ट्रांजिट देखने के. बिना दशा के प्रॉमिस के ट्रांजिट आपको इवेंट दिखा सकता है, मन में इल्यूजन दे सकता है, उसके होने की चांसेस कम रहेगी. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस इंटायरली. पूजा जी आप बताइए. जी मैम, मेरा भी यही कहना है कि ट्रांजिट इफेक्ट देते हैं, लेकिन दशा भी उतनी इम्पोर्टेंट रखती है मायने। अगर दशा भी सेम जुपिटर की राशियों की चल रही होगी तो प्रॉब्लम तो आएगा इफेक्ट ज्यादा। और ओके. अगर जुपिटर मार्स पे इफेक्ट दे रहा होगा तो और पॉजिटिव होगा, मार्स अफ्लिक्टेड नहीं होगा राहु केतु या शनि से, तो हो सकता है घर में उसके मांगलिक कार्यक्रम हो। अगर पर हमने मार्स क्यों लिया? ट्राइन में अगर किसी के मार्स होगा कैंसर के। अच्छा, ऐसे आप बोल रही हैं, मतलब हाँ स्पेसिफिकली जी, उसको लेके कह रही हैं. हाँ जी, ओके हाँ ओके. जी, अगर जुपिटर का मार्स पे इफेक्ट आ रहा होगा ट्राइन में तो और पॉजिटिव होगा तो मांगलिक कार्यक्रम होंगे, और उसके सिबलिंग्स हम्म. सिबलिंग की लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे होंगे, चाहे वो प्रोफेशन हम्म. को लेके हो चाहे पर्सनल रिलेशंस को लेके हो।
ठीक है, ठीक ठीक है। है, और सही है। अगर नेगेटिव होगा तो हम्म। किसी को वो भी लीवर वगैरह की जॉन्डिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। वो तो जुपिटर से है ना, मार्स का रोल थोड़ी है उसमें। उसके सिबलिंग को हो सकती है ना मैम, हाँ, ये अगर हो मार्स का सकता है, नेगेटिव राइट। इफेक्ट है तो। राइट। मैंने नोट किया है, मतलब ये जुपिटर मार्स में ये हम्म। हाँ, हाँ, राइट, राइट, राइट। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, बट आपने कहा दशा भी इक्वल इम्पोर्टेंस है, नहीं, दशा का ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ट्रांजिट एक टेम्पररी अलाइनमेंट देगा उस चीज से, दशा इज प्राइम। नेटल चार्ट देखिए, एक साथ समझ के चलिए। जैसे अगर हम मंदिर की बात करते हैं ना, तो जो मंदिर है ना वो पूरा आपका हॉरोस्कोप है, उसके अंदर जो डीटी बैठे हैं वो आपकी दशा है। ठीक है। जी जी उसके बाद जो आकर कोई इंसान उसमें घंटी बजा रहा है वो ट्रांजिट है। तो जी। ट्रांजिट जो चीज ऑलरेडी है उसको वो प्रॉमिस करेगी कि मिल रहा है आपको या नहीं मिल रहा। वर्सेस अगर दशा जी प्रॉमिस नहीं कर रही है या आपके चार्ट में वो योग नहीं है, तो ट्रांजिट सिर्फ आपको उसकी इच्छा दे देगी, या आप उसको टेम्पररी इंजॉय करेंगे। ये ऐसे समझ के चलिए। अब म्यूट कर लीजिए सब लोग, किसी और को कुछ शेयर करना हो अपना कुछ एक्सपीरियंस या कुछ। नथिंग। ओके। तो ट्रांजिट ये समझ के चलिए, ट्रांजिट जो है ना, ये आपके अंदर जो आपके बिहेवियर में, कैरेक्टर में चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं ना, जो टेम्पररी इवेंट्स के कारण है, वो ट्रांजिट है। उसका वो इफेक्ट ट्रांजिट दे रही है। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी डिजायर्स आ रही हैं, आपके अंदर हेटरेट की फीलिंग है किसी को लेकर, आप किसी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, या जो भी हम किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं ना, वो ट्रांजिट का काम है। उसके ऊपर हम एक्ट अपॉन क्या कर रहे हैं, क्या वो लव, किसी का लव मैरिज में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपकी दशा, अंतरदशा और आपके चार्ट का जो है वो बताएगा, प्रॉमिस बताएगा। सो ट्रांजिट फर्स्टली आपको कोई भी रिजल्ट देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। अंटिल देर इज अ प्रॉमिस इन दशा, ट्रांजिट उसको दे नहीं सकता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। तो जो इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं कि ये लोग करोड़पति बन जाएंगे, ये लोग ऐसे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, नहीं बन सकते ऐसे सिर्फ ट्रांजिट के बेसिस पे। दूसरी चीज, एक पूजा जी ने भी हाईलाइट किया, विच वॉज अ नाइस पॉइंट, वैलिड पॉइंट। अगर हमारी दशा, दशानाथ अगर जुपिटर है, या जुपिटर के साथ कंजंक्ट है चार्ट में या फिर ट्रांजिट में, या फिर जैसे अभी जुपिटर का गोचर कैंसर राशि में आने वाला है, तो कैंसर में आपके प्लैनेट्स बैठे हैं, तब ये ट्रांजिट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स कंसिडर एनी प्लैनेट, जैसे सैटर्न का भी पाइसिस में टाइम ट्रांजिट हुआ, तो अगर तो आपके प्राइसिस में प्लैनेट्स थे, या फिर आपकी शनि की दशा थी, या अंतर दशा लेवल तक, प्रत्यंतर पे मत जाइएगा, अंतर और उसमें रखिएगा, तो सैटर्न का ट्रांजिट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रिजल्ट गिविंग है। नहीं तो ये ऐसा ही है जैसे किसी को मतलब किसी ने गाड़ी देखी, उसको गाड़ी बहुत अच्छी लगी, उसने गाड़ी के बारे में हो सकता है थोड़ी बहुत इंक्वायरी करी, पर 2-3 दिन में वो बात भूल गई। गाड़ी कौन लेगा? जिसके चार्ट में ऑलरेडी योग है, उसको दिखेगी भी, उसका अट्रैक्शन भी होगा उस गाड़ी के प्रति, वो इंक्वायरी भी करेगा और वो लेगा भी। ये समझ के चलना है, ये हमारे पर्सनल दशा और उस पर डिपेंड करता है। दूसरी, जुपिटर की ट्रांजिट को इतना प्राइम इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग रिगार्डिंग दिस, कि वाई ओनली जुपिटर के ट्रांजिट को हम बोल रहे हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है? आई अंडरस्टैंड नाइन्थ लॉर्ड है, भाग्य लॉर्ड है। जी नीरू जी। मैम उसकी दृष्टि की वजह से जहां जहां डलती है वहां वहां ऑस्पिशियस काम होते हैं। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, दृष्टि होती है। बट एक बात थोड़ा सा जुपिटर के बारे में बताती हूँ तो समझिए। यस दीपिका जी। मैम, ये जीव कारक है, इसलिए मेन तो मैम ये जुपिटर। पूजा, पूजा जी हाथ हैंड रेस प्लीज, वही अपना ऑर्डर चलता रहता है। दीपिका जी। ओके ओके, सॉरी सॉरी मैम ये सॉरी। बहुत सारे हाउसेस का कारक है, इसलिए ये फिर ट्रांजिट में चेंज होगा तो ज्यादा हाउसेस पे इफेक्ट आएगा, ज्यादा लोगों के ज्यादा एनवायरनमेंट में फर्क पड़ेगा। एक्सीलेंट, यस। ठीक है, स्मृति जी, यू ऑल्सो रेज हैंड। Similar to Deepika, ma'am, what she was saying, I was going to. ओके, ओके जी, पूजा जी। मैम, यही कहना चाह रही थी मैं कि एक तो ये जीव कार का है, और दूसरा हम्म। पूरे हॉरोस्कोप में कम से कम 5 हाउसेस का कारक होता है। ओके, ठीक है। तो जो मेरे से एडवांस पढ़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, उनको पता है थोड़े ज्यादा हाउसेस का है, बट ठीक है, कारक बहुत ज्यादा है। यस, ठीक है। बट अगर आप थोड़ी सी चीज पीछे, मतलब एंशियंट एस्ट्रोलॉजी की स्क्रिप्ट्स की तरफ जाएंगे ना हम,
तो एक रीजन सबसे इम्पोर्टेंट है ये है कि जुपिटर जो है ना, ये आपके कर्मा को मैनिफेस्ट करता है प्राण के रूप में, क्योंकि जुपिटर को इटसेल्फ ही हम जीव कारक क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो प्राण है। प्राण, वायु बोलो, प्राण बोलो, द ब्रेथ दैट यू आर टेकिंग और एवरीथिंग, योर लाइफ इज जुपिटर। इसीलिए जुपिटर का ट्रांजिट सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये एनुअल ट्रांजिट होता है, यानी एक साल का ट्रांजिट है। तो एक साल के ट्रांजिट में इवेंचुअली भी अगर हम देखेंगे तो हमारी पूरी जो लाइफस्टाइल होती है उसमें सालाना जो जो भी इवेंट होते हैं ना, जैसे बर्थडे मनाते हैं तो भी एक साल का इवेंट है। हमारा कोई भी जैसे एकेडमिक ईयर होता है वो भी एक साल का होता है। सो दिस एनुअल रिपीटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेंस दिस साइकिल ऑफ जुपिटर ऑफ 12 months और अराउंड 1 year इज द मोस्ट इम्पैक्ट गिविंग, इट इज कंसिडर्ड। दूसरे, इसको एंशियंट जो एस्ट्रोलॉजर्स थे वो भी मानते थे, क्योंकि जुपिटर आपकी चीज को परमिशन देता है। अगर आप नॉर्मली किसी रूरल एस्ट्रोलॉजर से बात करेंगे ना, तो वो आपको बोलेंगे जुपिटर ट्रांजिट इज इक्वल टू परमिशन। कोई भी काम करने की परमिशन है वो आपको जुपिटर ट्रांजिट होता है। ऑफ लेट हम डुअल ट्रांजिट लेते हैं, जुपिटर और सैटर्न के ट्रांजिट को यूज करते हैं, बट ओरिजिनली जो रूरल एस्ट्रोलॉजर्स है दे गिव मोर इंपॉर्टेंस टू ट्रांजिट ऑफ जुपिटर ओनली। पहली चीज, तो जैसे मैंने कहा जुपिटर प्राण है, इसीलिए जो एग्जॉल्टेशन है ना जुपिटर का 4th हाउस में, क्योंकि 4th हाउस इज द हाउस ऑफ, कहाँ, ब्रेथ का हाउस है ना, लंग्स है ना, हार्ट बीट है। इसीलिए यस फोर्थ यस। हाउस जुपिटर एग्जॉल्ट करता है पुष्य नक्षत्र में। ओके। और 10th हाउस में क्या, हमारे जो पीपल हु आर फॉलोइंग विथ मी, 10th हाउस में क्या होता है, कर्म कार्य, यानी एंड ऑफ लाइफ, यानी ब्रेथ खत्म हुई है। इसीलिए 10th हाउस जुपिटर का डेबिलिटेशन पॉइंट है। 4th हाउस में हमने एग्जॉल्टेशन दिया पुष्य नक्षत्र में। तो नेचुरली भी आप देखेंगे पुष्य नक्षत्र वाले जो लोग हैं ना, ये लग्जरी ड्रिवन होते हैं, इनकी लाइफ में अपने आप इनको लग्जरी कहीं ना कहीं से आती ही रहती है, नेचुरली भी। दूसरा कहाँ डेबिलिटेट होता है, 10th हाउस में, रीजन मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में इसका जुपिटर का डेबिलिटेशन पॉइंट आता है। तो इसीलिए उत्तराषाढ़ा को आप अगर उसकी योनि भी देखेंगे ना, तो इट इज अ लोन बुल, अकेला वो है, एक एनिमल है। एंड उत्तराषाढ़ा को इसीलिए हम एसोसिएट करते हैं, उनको चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जुपिटर चाइल्ड का कारक है और वो उसमें डेबिलिटेटेड होता है। इसके अलावा अगर आप जुपिटर के नक्षत्र को भी देखेंगे ना, तो ब्रोकन नक्षत्र है, सारे मेल प्लैनेट्स के नक्षत्र ब्रोकन होते हैं। पुनर्वसु जो तीसरे और चौथे घर को जोड़ता है, तो यानी पुनर्वसु मीन्स अमेलगमेशन ऑफ 3 और 4, यानी मैक्सिमम एफर्ट्स कहाँ होते हैं, 4th हाउस की चीजों के लिए ये लोग एफर्ट्स डालते हैं। लग्जरी कपड़े, 4th हाउस की चीजें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाखा 7th और 8th, मैरिड लाइफ प्रॉब्लम्स, वन वर्ड अगर आप बोलोगे। और ये कॉन्स्टेंटली कोशिश करते रहते हैं कि मैरिड लाइफ ठीक रहे या शादी हो, या समहाउ दिस प्रॉब्लम इज देयर। पूरा भाद्रपदा 11 एंड 12, पैसा कमाना और एक्सपेंडिचर रोकना, बिकॉज पूरा भाद्रपदा में कांस्टेंट पैसे का एक्सपेंडिचर, डेप्ट पेइंग वगैरह होता रहता है। तो अगर आप हाउसेस जैसे स्प्रेड है ना राशि इसके जुपिटर के नक्षत्र, उससे भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि क्यों हमें एक एक राशि में हमें पूरी चीजें बताई गई हैं। ठीक है। दूसरी, सारे प्लैनेट्स की जो ट्रांजिट होती है ना, वो इफेक्ट गिविंग होती है, बट वो बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में रिजल्ट नहीं देती है। क्यों? क्योंकि जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, मरकरी, वीनस है, एंड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट मार्स ऑल्सो, इनकी जो अवधि होती है ट्रांजिट की, वो कम है। इसीलिए जो इफेक्ट ये दे रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा, मतलब हमारे लिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। इसीलिए जितने स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, इनकी ट्रांजिट जो है ये हमारे प्रोमिनेंट इवेंट्स दिखाती है, जो हम बहुत टाइम से सोच रहे हैं, या जिनसे हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। शादी होना, बच्चे होना, प्रोफेशनली चीज, कोई ऐसी चीज जो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हमारे लाइफ में लॉन्गर लॉन्गर टाइम पे उसका इफेक्ट आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सैटर्न ट्रांजिट के लिए जैसे कॉमनली बोलते हैं, मोस्ट फियर ट्रांजिट होता है ना सैटर्न का, 7.5 भी हम उससे ही देखते हैं। सैटर्न फोर्थ में आता है तो भी कहते हैं प्रॉब्लम होती है चंद्रमा से फोर्थ में। तो सैटर्न ट्रांजिट का एक फंडामेंटल रूल होता है कि जहां जहां से सैटर्न ट्रांजिट करता है ना, वहां से आपकी सारी फॉल्स चीजें, फेक चीजें वो हटाता जाता है। चाहे वो रिश्ते हों, आपके द्वारा गलत किए गए काम हों, या और जो भी चीजें हों, सारी जो चीजें फेक हैं, फॉल्स हैं, वो सैटर्न हटाता जाता है। जुपिटर जो ट्रांजिट करता है, जिस हाउस से जिस प्लैनेट को एस्पेक्ट करता है ट्रांजिट में,
अगेन आई एम रिपीटिंग, जुपिटर जिस हाउस से ट्रांजिट कर रहा है और जिन प्लैनेट से कनेक्शन बना रहा है, नेटल प्लैनेट से, आपके जन्मकालीन जिन ग्रहों से ट्रांजिट का जुपिटर कनेक्शन बना रहा है और जिस घर से जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, वो आपकी उस हाउस से रिलेटेड ऑनेस्टी को चेक करेगा। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो वो ट्रांजिट आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगा, चाहे वो 8वें घर से ही हो। अगर आप उसमें ऑनेस्ट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी उस ट्रांजिट से। इरिवर्सिबल रूल बता रही हूँ। जैसे 10th हाउस में आया, तो 10th हाउस आपका नेम दिखाएगा, ठीक है ना, नेम फेम दिखाएगा। तो यानी सोसाइटी में आपका सोशल मतलब लोग आपको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 10th हाउस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर चार्ट। तो 10th हाउस में जब जुपिटर का ट्रांजिट आएगा, तो आपको हो सकता है ऐसे तरीके आए जिससे आप शॉर्टकट में नाम बनाना चाहें, फेक प्रोफाइल, फेक फॉलोअर्स खरीदना है क्या, ये अगर आप इसको बचाते हैं, if you don't fall a prey into this, then definitely this is going to help you. ऐसे ही 11th हाउस से अगर ट्रांजिट आ रहा है, तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मैंने कहा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स विद अनलिमिटेड बाउंड्रीज वाला 11th हाउस है, तो अगर आपके थॉट में फ्रेंड को चीट करके खुद के फायदे की बात आ रही है, माने दैट टेस्ट इज, यू आर गोइंग टू फेल इन दैट टेस्ट एंड इट इज गोइंग टू गिव यू प्रॉब्लम्स इन दैट ट्रांजिट एज वेल। तो ये समझने की चीज है, जिस जिस घर में जुपिटर का ट्रांजिट होगा, डेफिनेटली यू विल हैव टू go through a test of honesty or being loyal in that arena of your life। एक चीज ये। दूसरी चीज, जब हम ट्रांजिट पढ़ते हैं ना, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, दो मैं आज पढ़ाऊंगी नहीं, बट आई एम जस्ट गिविंग एन इंट्रोडक्शन। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के जो नियम है ना, बहुत एक्सीलेंटली काम करते हैं। इसमें जैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है क्या क्या होते हैं? स्क्वायर होना पता है किसी को क्या होते हैं? जैसे हम कहते हैं ना, प्लैनेट कम्स इन स्क्वायर विद दिस, डज एनीबॉडी 410 नो? मैम, 410। हाँ, स्क्वायर, यस, स्क्वायर इज 410। यानी अगर एरीज में कोई प्लैनेट बैठा है, तो जब अभी जुपिटर का ट्रांजिट कैंसर में होगा ना, तो जुपिटर इस प्लैनेट से स्क्वायर में जाएगा। ऐसे ही एक सेक्सटाइल होता है। सेक्सटाइल 60 डिग्री होता है, माने 3 11 में, 3 11 में कोई प्लैनेट आया प्लैनेट से, तो वो सेक्सटाइल हो जाएगा। स्क्वायर में जो ट्रांजिशन होती है ना, माने किसी प्लैनेट से स्क्वायर में कोई प्लैनेट आना, ये वर्स्ट कंडीशन मानी जाती है कि ये ऑपोजिशन में है। ये प्लैनेट इसके जो जिससे फोर्थ में गया, वो अपने उस प्लैनेट के कारकत्वों को, उसकी रिजल्ट्स को रोकेगा। इसीलिए मोस्टली अगर आप देखोगे ना, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में अगर जेमस्टोन्स का यूज होता है ना, तो स्क्वायर कंजंक्शंस के लिए यूज होता है। यहाँ पर मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर रही, क्योंकि ऑल माय स्टूडेंट्स नो जेमस्टोन्स, वी डोंट रिकमेंड एट ऑल। बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में भी सजेस्ट, अदरवाइज वी डोंट सजेस्ट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, जो कॉन्सेप्ट होता है वेस्टर्न में जेमस्टोन्स वगैरह यूज करता, क्रिस्टल्स का, वो स्क्वायर कंजंक्शन से यूज होता है, या स्क्वायर प्लेट है कोई प्लैनेट, या अगर थोड़े टाइम के लिए पहनने बोलते हैं, तो वो ट्रांजिट देखते हैं कि कोई प्लैनेट स्क्वायर में आके बैठ गया है। दूसरे सेक्सटाइल जो होती है ना, क्योंकि देखिए एक चीज समझ के चलिए, ये जो है ना, ये फ्रेंडली एलिमेंट्स होते हैं। 3 11 जब भी प्लैनेट बैठे होंगे, तो ये केमिस्ट्री बनेगी उनके बीच में। फायर में बैठा प्लैनेट एयर में, एयर तीसरे में एयर एलिमेंट आएगा, तो ये फ्रेंडली कॉम्पोजिशन है। यानी 3 11 में जो भी प्लैनेट बैठे हैं, वो फ्रेंडली रूप में काम करेंगे, चाहे उन प्लैनेट्स की इनिमिकल रिजल्ट, मतलब आपस में एनिमी हो या नहीं, बट द एंड रिजल्ट फॉर द नेटिव विल बी गुड। वो चेंज भले मुश्किल हो, दैट प्रोसेस विल बी डिफरेंट, द रिजल्ट विल बी गुड। ठीक है, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का है, वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस, बट जस्ट गिविंग यू हिंट ऑफ दिस, कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का जो ट्रांजिट वाले प्रिंसिपल हैं, या इसमें कंजंक्शन जो यूज करते हैं, दे वर्क वेरी इफेक्टिवली। ये चीज। दूसरी चीज, साइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और अगर प्लैनेट्स वहां पोजिटेड हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइन का कैसे होता है? चर राशि, द्वेष स्वभाव और ये सब। जी दीपिका जी, आपने हैंड रेज किया। मैम, जैसे आपने बोला कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ट्रांजिट में बहुत अच्छा काम करती है, इस पे भी मैम दशा होगी तभी ये ज्यादा लगेगा, हाँ स्क्वायर या बिल्कुल। सेक्सटाइल वाला, है हाँ, ना? ये थैंक चार्ट यू में भी मैम। देखते हैं, वो लोग तो चार्ट में भी देखते हैं, बट ट्रांजिट में भी अगर आपको बहुत बार, जैसे आपको ये समझ में आएगा ना, अभी हम बहुत सारे रूल्स भी लिखेंगे, कंक्रीट प्रिडिक्शंस तो हम लिखेंगे, बट मैं रूल्स भी लिखवाऊंगी ट्रांजिट देखने की, सिर्फ जुपिटर की नहीं, आप किसी भी प्लैनेट की ट्रांजिट इससे देख पाएंगे, किसी भी XYZ प्लैनेट की। ओके, ठीक है। अब थैंक राशि यू। कैसे काम करेगी? राशि जैसे चर राशि है, द्विस्वभाव है, डुअल, फिक्स क्या है? तो चर राशि में जब प्लैनेट का ट्रांजिट हो रहा है,
सबके लिए ही होगा सेम, बट आपके लिए ज्यादा इवेंटफुल कब होगा, आपकी दशा वगैरह कनेक्टेड है और ये सब चीजों पे है। तो चर राशि में जब प्लैनेट का ट्रांजिट है ना, तो वो कांस्टेंट एक्टिविटी होगी। माने आप प्रेजेंट में रहकर और प्रेजेंट की चीजें सीख कर कोई काम कर रहे हैं। फिक्स्ड में होगा तो वो फ्यूचर गोल्स के लिए होगा, फ्यूचर के लिए एंडिवर्स ज्यादा होंगे। नॉर्मली भी आप देखेंगे फिक्स साइन वाले हमेशा फ्यूचर की बातें करते हैं कि ये पैसे कमा लेंगे, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ऐसे होगा, ऑल फ्यूचर थिंग्स। म्यूटेबल साइंस जो होती है, डुअल साइंस जिनको हम बोलते हैं, वो उनमें अडेप्टेबिलिटी होती है। तो जैसे अभी जुपिटर का ट्रांजिट उसमें था, म्यूटेब डुअल साइन में था, तो अडेप्टेबिलिटी, लर्निंग टू न्यू थिंग्स, दूसरे अपने मतलब जैसे चीजें हो रही है ना उसके अनुसार काम करना। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ नया सीखना, नई टेक्नोलॉजी या कुछ और तरीके से अपने आप को अडेप्ट करा होगा। जैसे हो सकता है किसी ने नई लैंग्वेज सीखी हो या कोई भी नए काम, क्योंकि आप अडेप्ट कर रहे हैं सिचुएशन से। या सिंपल एआई, जैसे आजकल चैट जीपीटी पिछले 1 साल में आपने देखा होगा, जेमिनाई वर्जन एंड एवरीथिंग हैज कम। सो इसको उसमें भी यूज कर सकते हैं मंडेन में। तो जब भी म्यूटेबल साइंस में प्लैनेट्स का ट्रांजिट होगा, स्पेशली जुपिटर सैटर्न वगैरह का, तो उसमें अडेप्टेबिलिटी आएगी, माने नई चीज सीख कर और आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। फिक्स साइन में इट इज मोर ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन। जब हम वो पढ़ते हैं ना, लाइक ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल दैट, उसमें फिक्स साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो फ्यूचर गोल्स है। द होल मार्केट इज वर्किंग ऑन द फ्यूचर इटसेल्फ, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच इटसेल्फ। तब ये चीजें आपको मतलब उसमें काम आएंगी। बट आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी ब्रीफ अबाउट ऑल दिस कि कैसे आप करते हैं। एक दो चीजें और हैं। कुछ लोग कहते हैं जैसे अगर पॉजिटिव साइन होती है ना, जैसे ऑड साइन जिसको पॉजिटिव साइन माना जाता है, वहां पे जब प्लैनेट्स का ट्रांजिट होता है तो उसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस की रिक्वायर जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनाई में चल रहा था, अब ये भी आपके ऑड हाउस में आ रहा है, जैसे 9th हाउस में आ रहा है। तो आपको एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं थी, 9th हाउस की चीजें आपने खुद से एक्टिव होकर, मे बी यू स्टार्टेड लर्निंग न्यू थिंग बाय योर ओन एफर्ट। फीमेल साइन में प्लस हाउस भी अगर आपका फीमेल कंपाउंड हो रहा है और इवन कनेक्ट हो रहा है, तो फिर उसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत होती है। किसी फ्रेंड के कहने पर हमने किया, किसी से एडवाइस लिया, किसी और को देखकर हमने किया, ये चीजें अप्लाई होंगी। इसको ऐसे यूज करके देखिए, पहली चीज। जैसे और भी किसी प्लेनेट का आपको ट्रांजिट देखना है, जैसे मंगल है, तो मंगल आपकी एक्टिविटी दिखाता है। मंगल 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, तो माने आपका ध्यान एंटरटेनमेंट की चीजों की तरफ है। हो सकता है मतलब अगर एज उस वाइज की है तो वो लव वगैरह अफेयर में या किसी और चीज में हो जाए। तो प्लैनेट के कारकत्व और हाउस को बेसिकली हम मिलाएंगे। दूसरी चीज, एक कॉन्सेप्ट है, दिस इज फ्रॉम साउथ इंडियन स्क्रिप्ट ओनली, बट आई डोंट यूज इट, सो इफ यू वांट यू कैन यूज इट एंड डू योर ओन रिसर्च ऑन दिस। ये लोग कहते हैं कि अगर 10वें से तीसरे घर में प्लैनेट का ट्रांजिट हो रहा है, ओके, 10th से 3rd तक, तो हम इसको कहेंगे कि ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। तो जो एक्टिविटीज है ना, वो पर्सनल और सेल्फ डिटरमिन्ड होंगी, मतलब खुद के लिए ज्यादा फोकस होगा उस समय। वर्सेस अगर 4th हाउस से 9th हाउस तक है, तो दे विल बी इन्फ्लुएंस बाय अदर्स, दूसरों से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है। ऐसे ही नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में है, हाउसेस फ्रॉम 7 to 12 ये होते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। 7वें घर से 12वें घर, ये मैंने सेकेंड हाउस में भी पढ़ाया था, याद हो अगर आपको, 1st से 6 को और 7 से 12 को, जब हम दो में डिवाइड करते हैं। यू रिमेम्बर जब मैंने जुपिटर वीनस पढ़ाया था आपको? नहीं है याद किसको? ठीक है, तो 7 से 12 जो है सर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। उसमें जब होगा ना, तो माने आप दूसरे के इश्यूज को लेकर ज्यादा वो है, मतलब अपनी पर्सनल कंसर्न नहीं, दूसरों के कारण अच्छी चीजें आ रही हैं तो भी दूसरों के कारण आई, प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो भी दूसरों के कारण आई। जैसे मेरा घर बन रहा है, तो वर्कर्स नहीं आ रहे हैं और चीजें नहीं आ रही, तो उस वजह से कलेक्ट बाहर की चीजों के कारण। वर्सेस 1 to 6 अगर प्लैनेट का ट्रांजिट है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा। माने इट इज मोर सब्जेक्टिव टू ओन पर्सनल कंसर्न्स, मेरी चीजें, मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन, मेरी बैड हैबिट्स के कारण ये सब चीजें होती हैं। आई डोंट यूज दिस मच, इफ यू वांट यू कैन डू ओन रिसर्च इन दिस, दैट्स व्हाई आई शेयर विद दिस यू। ओके, पहले रूल्स लिख लेते हैं अभी जुपिटर ट्रांजिट या कोई भी ट्रांजिट देखने के लिए, देन विल कम। अच्छा, ट्रांजिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में या फिर मुहूर्त देने में। तो अभी पीछे मेरे से थोड़े दिन पहले किसी ने पूछा भी था कि वो कुछ, आई रिमेम्बर समथिंग, शायद उनके फादर का कोई वो था, आई कैटरैक्ट का सर्जरी और समथिंग।
सो देवर आस्किंग मी कि कैसे देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर ही थे वो भी, तो देवर आस्किंग कि कैसे देखते हैं। तो मैंने कहा देखिए मुहूर्त को समझने का तो बहुत एक डिटेल्ड पूरा वो है, इसमें आपको बहुत सारा नॉलेज ना नक्षत्र का चाहिए। बिफोर स्टडिंग द पंचांग एंड स्पेशली नक्षत्र, डोंट गो इनटू मुहूर्त। क्योंकि मुहूर्त जो प्राइम मतलब नॉर्मली लोग देख लेते हैं ना कि वो पंचांग में जो ये डेट्स हैं इसके हिसाब से ये, वो ना ऐसी चीज है जैसे एक होती है ना कि रेडीमेड कपड़े खरीदना। अगर आपको टेलर मेड कपड़े बनवाने हैं तो आपको अपनी फिटिंग वगैरह से जो आपको परफेक्ट है, दैट इज मुहूर्त फॉर योर पर्सनल चार्ट। सो अगर कलेक्टिव देख रहे हैं तब तो वो पंचांग में देख के जो हम बता देते हैं नॉर्मली, बट इफ यू वांट टू स्टडी इन डिटेल लाइक फॉर अ पर्सन कि क्या ये दिन उसके लिए अच्छा है, जैसे नॉर्मली गुरु पुष्य योग की बात करते हैं, अभी आने वाला भी है, तो बहुत सारे लोग इस दिन ना काम करना मतलब प्रेफर करते हैं कि गुरु पुष्य योग एंड ऑल दैट। अंडरस्टैंड, पुष्य नक्षत्र की एक क्वालिटी होती है कि पुष्य नक्षत्र ना डुअल नक्षत्र है, उसमें जो भी चीज की जाएगी वो रिपीट होगी। तो क्या हम इसमें शादी करवा सकते हैं? लॉजिकली अगर हम यूज करें, क्या हम इसमें शादी करवा सकते हैं? नहीं ना, नहीं करवाएंगे। क्या हम इसमें गृह प्रवेश बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आपने इतनी मेहनत से घर बनाया, व्हाई डू यू वांटेड टू अगेन फॉलो इनटू दैट कि आपको दोबारा कोई ऐसी चीज करनी पड़े? द पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग नक्षत्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गिविंग अ मुहूर्त। अंडरस्टैंडिंग ऑल 5 पार्ट्स ऑफ पंचांग इज इंपॉर्टेंट बट नक्षत्र प्राइमरीली, क्योंकि पीछे भी किसी ने मुहूर्त के बारे में पूछा था तो मैंने कहा नक्षत्र का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, तिथि वगैरह सबसे ज्यादा, नक्षत्र का इंपॉर्टेंस आएगा मुहूर्त में, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी सबसे कम है। जैसे एक महीने में 27 दिन में नक्षत्र एक ही बार रिपीट होता है, तिथि भी 2 बार होती है, वार बहुत बार होता है, योग भी बहुत बार होंगे, करण तो बहुत ही बार आते हैं। तो जितनी इंटेंसिटी कम होगी उसकी उतनी वेटेज ज्यादा होगी, पहली चीज। दूसरी, इसीलिए पुष्य नक्षत्र में कहते हैं ना कि आप गोल्ड खरीद लो तो वो रिपीट होता रहेगा, मतलब इट इज रिलेटेड टू दैट। जी पूजा जी। मैम इसमें वो तारा बल भी देखेंगे अगर किसी का पुष्य नक्षत्र 100%, 357 में हंड्रेड आ रहा हो, परसेंट 100%। है ना? फिर तो उसको गोल्ड खरीदना नुकसान देगा ना वो उस दिन। बिल्कुल करेगा। अभी पीछे पूरा नक्षत्र का क्लास ही 2 दिन का जो सेमिनार लिया वो इसीलिए लिया था ना कि जनरलाइज चीजों पे काम नहीं करना चाहिए, कि जो बोलते हैं सब इसके लिए, ये दिन ऐसा है वो दिन ऐसा है, सबके लिए काम नहीं करता ना। जी जी जी। हम्म। तो ठीक है। मुहूर्त समझने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, मैं जो बता रही हूँ आप इसको ये समझ, बहुत लॉजिकल चीज है, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन पीछे आप देखिएगा जब भी आपके साथ मेडिकल ट्रीटमेंट फैमिली में हुए तो ये कैसे हुए। ऐसे दिन पर ऑपरेशन सर्जरी या ट्रीटमेंट नहीं लेने चाहिए जिस दिन पर जो बॉडी पार्ट है ना, जो राशि, आपको पता है ना राशि के बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये कालपुरुष वाला ये सबको पता है, या कोई है ऐसा जिसको नहीं पता हो? एरीज हेड होता है, टॉरस फेस एंड ऑल दैट, एवरीबडी नोज दिस राइट। तो जब ट्रांजिट का चंद्रमा जिस राशि में पास हो रहा है, माने उस दिन उसका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हेड का ऑपरेशन होता है तो मून एंड एरीज अवॉइड करने चाहिए ये दिन। क्यों? क्योंकि बॉडी में जो है ना फ्लूइड्स ज्यादा होते हैं, एंड मून इंडिकेट्स, बिकॉज मून जो है फ्लूइड्स को रूल करता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में उस दिन वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये आपको समझने की बात है। जैसे अगर स्टमक का सर्जरी है या बैक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो अगर मून लियो साइन में ट्रांजिट कर रहा है तो उस दिन हमें नहीं करानी चाहिए। ओके। एब्डोमेन है, यूट्रस, अलग अलग लोअर एब्डोमेन की बात करते हैं, इंटेस्टाइन की बात करते हैं, तो वर्गो को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही और सारी चीजों को आप यूज करते रहिएगा। ये जो है ना ये इंटेंसिफाई करता है प्रॉब्लम को, माने हो सकता है वो प्रॉब्लम थोड़ी लंबे टाइम के लिए जो जल्दी हील होने की चांस थी वो उसमें लंबा टाइम लग जाए। बट अगेन द ट्रांजिट के रिजल्ट शॉर्ट लिव्ड होते हैं, टेम्पररी होते हैं, वर्सेस जो उसके होते हैं महादशा के, अंतरदशा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दे शो मेन इवेंट्स इन योर बॉडी। पहले भी मैंने कहा जैसे कि लव मेकिंग हो सकता है, किसी से प्यार करना ट्रांजिट इंस्टिगेट कर दे, बट उससे क्या वो लव शादी में होगा या वो रेसिप्रोकेट होगा, ये आपका चार्ट बताएगा। उससे आपको फायदा होगा, उससे आपको नुकसान होगा, ह्यूमिलिएशन होगा, ये सब आपके चार्ट के ही हो गए, ये आपकी चार्ट की चीजें बताएंगी। अब ट्रांजिट कैसे देखनी चाहिए? वैसे तो पुराने जमाने में तो चंद्रमा से गोचर देखा जाता था, क्योंकि बहुत बार आप देखेंगे कि चीजें फिजिकल लेवल पर लगना से कोई ट्रांजिट अगर अच्छा रिजल्ट दे रहा है, जैसे हो सकता है कि जॉब अच्छी मिल गई बट आपके मन में एंजाइटी है, बहुत बाहर कोई बहुत
इंपॉर्टेंट चीज आपसे छीन ली गई, बट दैट मेड यू अवेयर अबाउट योर ओन स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट एंड और इनर जर्नी आपकी अच्छी हो गई। तो अब ये कैसे दिखेंगे इसको? इसीलिए जब पहले जमाने में वेयर द थिंग्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन बीइंग हैप्पी और नॉट बीइंग हैप्पी, तब मून से चंद्रमा से गोचर देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। अभी के जमाने में लिविंग इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द लाइफ लिविंग, मतलब हम आसपास जो जी रहे हैं, हमारी फैमिली कैसी है, हमारा पैसा कैसा है, हमारा प्रोफेशन अच्छा चल रहा है या नहीं, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्सेस कि हमारा सिर्फ मन अच्छा है या नहीं। दो होना चाहिए, उसका भी इक्वल इंपॉर्टेंस, बट क्योंकि अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में चीजें ऑन द फिजिकल लेवल आर गोइंग टू क्रिएट अ मोर सटल इफेक्ट ऑन अ ह्यूमन बीइंग रादर देन ओनली मेंटल थिंग। सो दैट इज हाउ, इसीलिए चंद्रमा से गोचर प्लस साथ में असेंडेंट वाइज। तो आज हम असेंडेंट वाइज गोचर पढ़ने वाले हैं जुपिटर का 12 घरों में और 9 प्लैनेट के ऊपर से। यहां तक सब समझ आ गया? किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ चीज पूछनी हो तो पूछिए। नथिंग, ऑल क्लियर? ठीक है, तो आगे पर हम चलते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जो जहां पर हमको वो देखनी चाहिए कि कैसे कैसे हम वो करते हैं, मतलब हाउसेस को देखने के लिए। इसमें आप इसको एक्सप्लेनेशन नंबर 1 लिखना चाहें, एक्सप्लेनेशन 1 लिख लीजिए, रूल नंबर 1 लिखना चाहे रूल नंबर 1 लिख लीजिए, जो भी है। ये आपको सारे प्लैनेट्स की ट्रांजिशन और ट्रांजिट देखना समझ में आएगा इससे। ये आप अपने आप पे लिख लो, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं इसको वर्ड्स में कैसे बता पाऊंगी। अगर आपके चार्ट में कोई प्लैनेट किसी एनिमी प्लैनेट या किसी होस्टाइल प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो जब ट्रांजिट में वो प्लैनेट, लेट से आपकी मार्स और राहु की कंजंक्शन है, तो मार्स अगर ट्रांजिट में भी शनि के साथ या राहु या केतु के साथ कनेक्शन बना देगा, तो आपको उसके एक्सट्रीम रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। राइट? अ प्लैनेट कंजंक्ट विद अ होस्टाइल प्लैनेट और एनिमी प्लैनेट अगर बर्थ चार्ट में है, तो वो जब ट्रांजिट में किसी और होस्टाइल प्लैनेट से कनेक्ट करेगा, तो इट इज गोइंग टू एग्जिबिट मोर, व्हाट डू विल यू कॉल, वल्नरेबिलिटी, वर्सेस अगर ये जो दो प्लैनेट जैसे मार्स राहु का कंजंक्शन है, जबकि मार्स अगर जुपिटर के साथ कनेक्शन आ जाएगा ट्रांजिट में, तो आपको अच्छे रिजल्ट देने की संभावना रखेगा। ये 1 था। सेकंड देखिए, अगर दो कंजंक्शन सेम बात करते हैं, मार्स राहु का कंजंक्शन है, ठीक है, बट वो मार्स वहां पर अगर ट्रांजिट में वापस राहु के कनेक्शन में आ जाता है, इफ इट फॉर्म्स द सेम योगा, कैसे भी एस्पेक्ट कौन से हम यूज करते हैं राहु केतु के लिए, 3-11 ऑलवेज, वी आर नॉट यूजिंग 5-9, तो भी आपको प्रॉब्लम वापस इंटेंसिफाई होने की संभावना रहेगी। थर्ड इज, अगर फेवरेबल महादशा अंतरदशा चल रही है, तो no matter how much your transit is going to bother you, the native will be able to bear that event. फोर्थ पॉइंट में लिखिए कि अगर बहुत सारे प्लैनेट्स कॉन्जॉइंट हैं, इफ टू मेनी प्लैनेट्स आर कॉन्जॉइंट इन द बर्थ चार्ट, देन मिक्स रिजल्ट्स विल बी कमिंग। माने फिर एक प्लैनेट का ट्रांजिट उसके ऊपर, या जैसे 4 प्लैनेट कंजंक्ट है, किसी के अभी कैंसर साइन में मानते हैं 3-4 प्लैनेट कंजंक्ट है, अब जुपिटर आ रहा है उसके पीछे, तो रिजल्ट सबके मिक्स आएंगे, किसी एक प्लैनेट के कंक्रीट बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। फिफ्थ पॉइंट पे लिखिए, इफ देर इज अनदर प्लैनेट ऑन द सेम डिग्री इन द नेटल चार्ट, माने कहीं पर भी हो, किसी भी घर में सेम डिग्री पर आ रहा है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा, स्पेशली अगर वो दशा अंतर दशा से कनेक्टेड है। अब जैसे ये बताती हूँ, अभी जुपिटर 1 डिग्री या 0 पॉइंट सम डिग्री पर आएगा कैंसर में, अगर आपके चार्ट में 0 पॉइंट समथिंग पर कोई प्लैनेट बैठा है और उसकी अंतरदशा वगैरह भी चल रही है, तो डेफिनेटली जुपिटर ट्रांजिट उसको भी ट्रिगर करेगा, उस हाउस से रिलेटेड इवेंट्स भी आपको दिखेंगे। सिक्स पॉइंट इज, when there is no planet in the rashi of the transiting planet, less effects are seen.
माने जैसे कैंसर राशि में गुरु आएगा तो कैंसर में अगर आपका कोई प्लैनेट नहीं है तो ये आपको कम इम्पैक्ट करेगा। इट इज लाइक एक कोई गेस्ट है ना जो ऐसे घर को देख रहा है जो घर मतलब उसके फ्रेंड का है, बट वो घर लॉक्ड है, तो वो उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाएगा। 7 नंबर पर आएगा ट्रांजिटिंग प्लैनेट इफ फाइंड्स अ फ्रेंड इन इट्स हाउस, तो एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड। सूर्य बैठा है कैंसर राशि में किसी का और वहां पर जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, तो ये उनके लिए अच्छा टाइम है। अगर दशा अंतरदशा में कनेक्शन है तो और ज्यादा अच्छा टाइम है। 8th है इफ द ट्रांजिटिंग प्लैनेट फाइंड्स एनिमी इन इट्स हाउस ऑफ ट्रांजिट, इट इज अगेन गोइंग टू गिव नेगेटिव रिजल्ट्स। ऐसे जैसे कोई गेस्ट आया किसी के घर में, दोस्त के घर में, बट उसके साथ उसका एक एनिमी बैठा है, माने उसके पास चीज है, घर भी खुला है, फ्रेंड भी है, बट वो उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा क्योंकि कोई ऐसा इंसान है अनवांटेड जिसकी प्रेजेंस को बेयर नहीं कर पा रहा है। ओके, ये हमारा रूल्स का वो हो गया देखने का ट्रांजिट। किसी और प्लेनेट की भी देखनी है ट्रांजिट तो ये देख के चलिए। दूसरी एक चीज ये ध्यान जरूर रखनी है, ट्रांजिट जब हम किसी भी प्लेनेट का देख रहे हैं, चाहे इवन स्लो मूविंग वगैरह प्लैनेट्स का मतलब इंपॉर्टेंट देता है, बट फास्ट मूविंग जैसे चंद्रमा का ही ट्रांजिट, जो लोग दैनिक राशिफल बनाते हैं ना कि कैसा जाएगा हफ्ते का बनाते हैं, वो सब बनाते हैं, तो भी आप ये ध्यान करके चलिएगा कि ये ना टेम्पररी इवेंट ही दिखाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू कंप्लीट इनटू परमानेंट थिंग अंटिल वो आपके चार्ट के प्रॉमिस का हो। अंडरस्टैंड? और जैसे दो प्लेनेट का ट्रांजिट है, कॉमन एग्जांपल में देती हूँ, सन ओवर सैटर्न वर्सेस सैटर्न ओवर सन। मैं बहुत इसको बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि सन ओवर सैटर्न या फिर सैटर्न ओवर सन कैसे काम करता है। पहले तो सन कौन से घर में ट्रांजिट कर रहा है, राशि कैसी है, उसकी क्या स्ट्रेंथ रहेगी उसमें। सन कौन है? अथॉरिटी है, मैनेजर है, फादर है, आपका सुपीरियर है। सैटर्न कौन है? सर्वेंट है, सबॉर्डिनेट है, एम्प्लॉयज हैं जो नीचे काम करते हैं उसके नीचे। तो सन का जब सैटर्न के ऊपर ट्रांजिट हो रहा है तो माने अथॉरिटी ने आपसे पूरा काम निकलवा लिया, माने सन विल एक्सट्रैक्ट द वर्क फ्रॉम द सैटर्न एंड विल बॉस ओवर इट। वर्सेस जो नेटिव है, क्या बोलेंगे कि नेटिव को इस टाइम पे दिक्कत आएगी, किससे? सुपीरियर से, जो उसके मैनेजर वगैरह हैं उससे। सैटर्न डिजीज है, सन मेडिसिन है, तो क्या हो गया? माने आपको डिजीज की मेडिसिन मिल गई, सन का सैटर्न के ऊपर बता रही। नेटल चार्ट में अगर अभी किसी के किस में सैटर्न है, अभी कहाँ सूर्य का ट्रांजिट चल रहा है? टॉरस राशि में, तो टॉरस में सैटर्न है, तो कोई अगर बीमारी चल रही थी तो हो सकता है आपको कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए, कोई दवाई मिल जाए जिससे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होने की चांसेस हो सकती है। सन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सबको शो करता है, तो माने अगर नेटिव एम्प्लॉयड है स्पेशली तो उसको दिक्कत आएगी उनके साथ मैनेजमेंट वगैरह के साथ काफी ज्यादा। वर्सेस अगर हम सैटर्न के ट्रांजिट सन के ऊपर देखते हैं, सन हमारी इम्यूनिटी दिखाता है, सैटर्न डिजीज दिखाता है, तो सैटर्न यानी इम्यूनिटी कम करके डिजीज की चांसेस बढ़ा देगा। सन एडमिनिस्ट्रेशन दिखाता है, सैटर्न एरर मिस्टेक दिखाता है, तो यानी इस टाइम पर अगर सैटर्न का सूर्य के ऊपर हो रहा है, सन के ऊपर हो रहा है, तो नेटिव अपने मैनेजर्स की गलती निकालेगा और उनको मतलब दे विल ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विद देम। ओके, सैटर्न सन स्पम शो करता है, सैटर्न डेफिशिएंसी, तो मेल है, तो मेल के सन के ऊपर सैटर्न का ट्रांजिट चल रहा है, तो क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी इन सेल्स, स्पर्म सेल्स वगैरह ये हो सकता है। फादर से बिटरनेस वगैरह ये ऐसे चीजें देखते हैं। तो हर बार दो प्लैनेट्स ट्रांजिट अलग अलग डिफरेंट रिजल्ट आएगा। ये नहीं होगा कि मतलब सन सन सैटर्न की ट्रांजिट पे हम कॉमन पॉइंट्स देंगे। कौन सा प्लैनेट ट्रांजिट में ऊपर चल रहा है और कौन सा नेटल में है, इससे जो है केमिस्ट्री बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये समझ में आया कि मैंने सन सैटर्न को यूज करके कैसे कैसे डिफरेंस दिखाया? गॉट इट? यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन? एनीबडी हैज टू आस्क एनीथिंग? नथिंग। अच्छा, नाउ वी स्टार्ट विद द मेन बिजनेस। जुपिटर का ट्रांजिट स्टार्ट करते हैं। जुपिटर के कारकत्व दिखाऊं, रिवाइज करने हैं, या फिर वी स्ट्रेट अवे मूव टू जुपिटर इन फर्स्ट हाउस? यू हैव टू से। Wise, ma'am, little bit.
इफ पॉसिबल। ठीक है, तो कारक के पास इन जनरल जुपिटर के है, मैं जल्दी जल्दी बोलती जाती हूँ। यस स्मृति जी। स्वाति। हम्म। वी आर नॉट एबल टू हियर यू स्वाति जी। मुझे नहीं आ रही या किसी को भी नहीं आ रही? मैम आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, ओके स्वाति जी अब नहीं आ रही है, हेलो इधर यू कैन राइट। हेलो। हाँ नाउ इज इट नाउ। पॉसिबल? हाँ सॉरी मैम। एक्चुअली आपने अभी जो सन सैटर्न का ही ट्रांजिट था, मतलब हमें ये समझाया, ये तो इसमें हमने नेचुरल सिग्निफिकेशंस को लिया है, राइट? इनमें लॉर्डशिप को बट नहीं हम ऊपर, इंक्लूड करेंगे? हाँ लॉर्डशिप को भी लेंगे, लॉर्डशिप को भी लेंगे, बट हम ओके। नेचुरल को इम्पोर्टेंस देंगे। अभी जैसे मैं जुपिटर की कराऊंगी ना हाउस के हिसाब से, तब आपको वो समझ ठीक में आएगा फ्रेमवर्क कैसे ठीक हम है। फॉर्म कर रहे हैं। Okay. जी पूजा जी। मैम इसमें सन सैटर्न की डिग्री भी मैटर करेगी ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैटर करेगी। सन के केस में तो ज्यादा मैटर करती है क्योंकि कंबशन कर देता है सन को। एक चीज समझ के और चल लो, रेट्रोग्रेड और जो भी वो पूछते हैं ना कंबशन। देखो, हम्म। आपके चार्ट में अगर कोई, आप म्यूट कर दीजिए इसको, सुन लीजिए, कोई भी अगर आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, जैसे किसी का सैटर्न रेट्रोग्रेड है और उसका फोर्थ स्लॉट सैटर्न है, स्कॉर्पियो असेंडेंट की बात करते हैं, फोर्थ स्लॉट सैटर्न है और उनके चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, अगर उनको फोर्थ हाउस से रिलेटेड कोई भी काम है, वो तभी कंप्लीट होगा जब ट्रांजिट में सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा। उसके बिना वो काम उनका कंप्लीट नहीं होगा, बनते बनते रह जाएगा, आज होगा कल होगा ऐसा होगा। वर्सेस अगर उनका सैटर्न डायरेक्ट है और अगर वो अभी जैसे रेट्रोग्रेड सीजन में ट्राई कर रहे हैं, तो वो काम उनका फोर्थ हाउस रिलेटेड नहीं होगा। जो लॉर्डशिप आप पूछ रही थी ना, हाँ स्वाति जी, उसमें ये प्लेनेट जरूर ध्यान रख के चलिए। ऐसे ही जो कंबस्ट प्लेनेट है आपके चार्ट में, मतलब जनरली कहते हैं कि कंबस्ट प्लैनेट रिजल्ट नहीं देते, नहीं, कंबस्ट प्लैनेट थोड़ा डिलेड रिजल्ट देते हैं और कम इंटेंसिटी से देते हैं। इसके अलावा मैं 10 गोल्डन रूल्स लिखवा रही हूँ फॉर सीइंग जुपिटर ट्रांजिट। उसमें मैं ये कंबशन का पॉइंट थोड़ा सा ऐड ऑन करके आपको समझाती हूँ कि कंबशन को हम कैसे देखना है। ठीक है, इस चीज को लेके, और लॉर्डशिप भी आप ये समझ के चलिए, इसको लेकर देखिए कि पहले तो नेचुरल कारकास पे डेफिनेटली इंपॉर्टेंस आएगा। लॉर्डशिप हम तब देखेंगे जब आपकी दशा उस प्लेनेट से कनेक्ट हो रही है। अगर दशा ज्यादा कनेक्टेड है तो लॉर्डशिप को लेना है, अगर दशा कनेक्टेड नहीं है तो जो हम पॉइंट्स लिख रहे हैं, जैसे हम नॉर्मली मेरे किसी भी कोर्स में होता है, जो भी 10 15 20 पॉइंट में दे रही हूँ वो एज इट इज अप्लाई करेंगे। ओवर एक्यूरेसी ऑफ 85 to 90%। जी पूजा जी। मैम ये और पूछना था, जैसे किसी का सैटर्न रेट्रो को, तो रेट्रो हम्म। के टाइम मैरिज कर सकते हैं या उसको मना करना है हाँ, कि अभी नहीं उनकी रेट्रो होगी है? उस टाइम, 7 से होगी रिलेटेड उसी है टाइम? 7। यस, हाँ। तो होगी वो ही उसी इवेंट टाइम। रिपीट तो नहीं होगा, क्योंकि रेट्रो प्लैनेट्स रिपीट करते हैं ना इवेंट। उसके चार्ट, नहीं नहीं, वो तो 7 से कनेक्शन बनाएगा तो रिपीट करेगा ना। देखो, जी। रेट्रोग्रेड सैटर्न अगर 7 से कनेक्शन नहीं बना रहा है तो शादी में रिपीटेशन क्यों देगा? बट वो इवेंट ओके होने की ओके। चांस तब होगी जब सैटर्न रेट्रोग्रेड है। हो सकता है जी एटलीस्ट जी। सगाई तब हो जब सैटर्न रेट्रोग्रेड है। ऐसे ही अगर ओके। मर्करी रेट्रोग्रेड है, तो और आप डॉक्यूमेंटेशन का काम इंपॉर्टेंट ढूंढ रहे हैं, तो इनका होगा ही तब जब मर्करी रेट्रोग्रेड आएगा। सैटर्न मर्करी दोनों रेट्रोग्रेड है, तो चार ट्रांजिट में ऐसा टाइम आएगा जब सैटर्न मर्करी दोनों रेट्रोग्रेड होंगे, तब वो उसका काम होगा। ये प्रिंसिपल जो है ना, ये अपने आप में $1 million वर्थ प्रिंसिपल आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरी बहुत बहुत सालों की रिसर्च गई है ये फाइंड करने में, बट दिस इज $1 million प्रिंसिपल। आप ये समझ के चलिए, अगर आप इसको क्रैक कर लेंगे ना, तो आपको आगे दशा वगैरह से प्रिडिक्शन करना बहुत इजी हो जाएगा, टाइमिंग द इवेंट्स। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका इवेंट अभी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा। जो कॉम्बिनेशन चार्ट में है, जब वो ट्रांजिट में होगा, तब वो इवेंट फ्रक्टिफाई होगा। गॉट इट? मेन मेन दशा से उसका वो कनेक्शन आना चाहिए। आप कितने ही सारे देख लीजिए रेट्रोग्रेड सैटर्न उनका हो चार्ट में, और अगर उनका फोर्थ हाउस से सैटर्न का कनेक्शन है, तो वो शिफ्ट वगैरह होंगे, घर वगैरह से रिलेटेड रीलोकेशन है, जो भी चीज है वो उनकी सैटर्न रेट्रोग्रेड में ही होगी। वर्सेस जिसका सैटर्न डायरेक्ट है और उन्होंने सैटर्न रेट्रोग्रेड में घर बदल दिया, सिटी सिटी बदली, चेंज किया कंट्री, उनका वो इवेंट डेफिनेटली रिपीट होगा। वो उसको परमानेंटली इंजॉय नहीं कर पाएंगे।
You can see this. You can apply this on thousands of charts because I have not done this research on one or two, 12, 100, 500 charts. It has been there thousands of charts. You go and see and check it everywhere. जी नीरू जी. मैम इस केस में जैसे एक का सैटर्न रेट्रो होगा या दूसरे का नहीं होगा कपल में, तो फिर इवेंट को कैसे देखेंगे? हाँ, तो फिर वो इवेंट होने में पहले होने तो दीजिए ना. हो रहा है नहीं हो रहा है उसके ऊपर है. फिर जैसे घर की बात है तो जिसका मतलब जिसके नाम पर ओनरशिप है उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा. दैट वे आप उसको ऑल्टर करते जाएंगे. ठीक है. ओके, तो जुपिटर इन जनरल क्या दिखाता है? जुपिटर सिग्निफिकेशंस में जस्ट पढ़ ले रही हूँ एक बार, या आपको मेरे को जो जो आ रहा है दिमाग में जस्ट रीड इट. सेकेंड हाउस वाले या फर्स्ट हाउस वाले नोट्स हैं उसमें ही आप एड ऑन कर लेना, वही वाले खोल के रख दो. और इन जनरल आपकी जो सारी ऑस्पिशियस चीजें हैं ना वो जुपिटर है. आप अच्छे काम जो कर रहे हैं वो जुपिटर है. ऑनेस्टी, आपका डिसिप्लिन जुपिटर है. सारे मेरिटोरियस एक्शंस जुपिटर है. प्योरिटी जुपिटर है. किसी भी प्लैनेट से जो जुपिटर का कनेक्शन होता है ना तो जुपिटर से ज्यादा उस प्लैनेट को फायदा होता है ऑलवेज. अगर रिलेशंस में बात करते हैं तो आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, परदादा, बच्चे, वेल्दी पीपल, प्रीस्ट वगैरह, पुजारी वगैरह, ये जुपिटर है. बॉडी पार्ट्स में लिवर डेफिनेटली, ब्रेन, लिवर, लिवर के सारे फंक्शंस, बाइल वगैरह और जो भी चीजें हम देखते हैं ना, इवन स्प्लीन इज अ पार्ट ऑफ दैट ओनली. गॉल ब्लैडर, आपकी बॉडी में कोई ग्रोथ हो रही है फिजिकल या कैंसरस वगैरह, ट्यूमर्स हैं. हार्ट की फंक्शनिंग भी जुपिटर का काम करके, क्योंकि वो जो आर्टरीज होती है ना उसमें ऑक्सीजन के फ्लो के कारण कंटिन्यूस फ्लो रहता है, इसीलिए उसमें भी जुपिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जो भी बोनलेस स्ट्रक्चर्स है ना जिसमें ज्यादा वो बोन्स नहीं है वो जुपिटर के डोमेन की आती है. प्लेसेस में कौन सा होता है? बच्चों के रूम, लॉकर, गोल्ड प्लेसेस, पूजा प्लेसेस, टेम्पल्स, यू गोइंग ऑन स्पिरिचुअल ट्रैवल्स. गोल्ड जुपिटर है. ऑस्पिशियस चीजें जुपिटर है. हल्दी जुपिटर है. पंडित, पुरोहित, रिचुअल परफॉर्मर्स, टेम्पल प्रीस्ट, डॉक्टर्स, फाइनेंस के काम करने वाले, बैंक जुपिटर है. जो पैसा देते हैं आपको, मनी लेंडर वगैरह वो भी हैं. जहां पर बहुत सारी चीजें स्टोर की जाती हैं वो भी जुपिटर है. वेदों से रिलेटेड रिलीजियस टीचिंग, प्रीचिंग, सिद्धांत, ये सब जुपिटर है. टीचर्स जुपिटर हैं. गोल्ड बिजनेस वगैरह ये सब जुपिटर है. फिलंथ्रॉफी. मैरिटल लाइफ में देखो, मैरिटल लाइफ का एक प्रिंसिपल और बताती हूँ. जुपिटर हस्बैंड नहीं है, पहली चीज. दूसरी चीज, अगर किसी लेडी के लिए जुपिटर वेल प्लेस्ड है, स्पेशली अगर उस जुपिटर मार्स से वेल प्लेस्ड है, यानी मार्स के साथ है, मार्स के साथ 159 में है, जुपिटर का एस्पेक्ट है मार्स पर, तो उस लेडी के हस्बैंड उसकी जिम्मेदारी लेंगे और उसकी उसको केयर करेंगे. वर्सेस आप बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जहां पर हस्बैंड सिर्फ नाम के हस्बैंड है, पैसे नहीं देते, दे डोंट केयर टेक केयर ऑफ वुमेन. उस केसेस में आप 99% में देखोगे लेडी के मार्स और जुपिटर का कनेक्शन नहीं होगा. जुपिटर मार्स से 6-8 में होगा या ऐसी पोजीशन पे होगा जहां पे दोनों का कनेक्शन नहीं होगा. तो ये प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है फॉर अ फीमेल. तो फॉर इसीलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आप ये भी समझ के चलेगा, कैंसर राशि में जहां पर जुपिटर एग्जॉल्ट होता है वहां पर मार्स डेबिलिटेट हो रहा है. तो जुपिटर और मार्स दो फ्रेंडली हैं, बट इनके जो रिलेशन है ना वो थोड़े से डिफरेंट टाइप है. जब मैरिज मैट्रिमनी वगैरह में उसमें इसको डिटेल से समझाऊंगी कभी. बट ये समझ के चलिए ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग काम पे करते हैं, जहां पर एक उच्च का है दूसरा नीच का है. तो फॉर अ फीमेल ट्रांजिट ऑफ जुपिटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली अगर आपके नेटल मून का जुपिटर से कनेक्शन है ना, जुपिटर मून के नक्षत्र में है, साथ बैठे हैं, एस्पेक्ट है, राशि में है, तो जुपिटर के ट्रांजिट डेफिनेटली आपके लिए हर साल मेजर इवेंट्स लाएंगे. फॉर अ वुमन इट विल अफेक्ट अ वुमन मोर देन अ मेल. ये आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ के चलिएगा. और ईयरली प्लेनेट है तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि कैसे होता है. दूसरा, जुपिटर का मून से ट्रांजिट देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, आदि, आई डोंट नो. Yes, आदि. this is me, Aditi. ओ हाँ, हाय दीदी. Hi. यस. You said all the boneless parts are Jupiter, right?
But backbone is also considered Jupiter? No. Backbone and all that is sun only. Something, see, backbone is a part of your nervous system. Hmm. Okay. And it is a part of autonomous nervous system itself. तो वहां पर सन का आएगा, सन का मेजर रूल आएगा. और फिर Okay. वो इट इज मेड अप ऑफ वर्टिब्रे ना, तो देन पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स विल आल्सो कम बिकॉज बैकबोन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल वर्टिब्रे जो जुड़ी रहती हैं एक दूसरे से. Okay. So majorly boneless body parts is Jupiter and backbone is Sun. Yes. Yes, Okay. backbone is sun. Definitely, bones are all sun. Hmm. Majorly, backbone is sun because it has control over your nervous system. A lot of your body actions are controlled by sun. मतलब No. बैकबोन. आपको पता हो तो Yeah. मतलब मेडिकल में अगर बायो पढ़िए तो हमको पता है कि आपकी बहुत सारे बॉडी के जो रिफ्लेक्स एक्शंस या दूसरे एक्शंस होते हैं ना, जो बिना आपकी नॉलेज के ऑपरेट होते हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय योर स्पाइन. सो इन दैट केस सन का उसमें रूलरशिप ज्यादा आता है. Basically, because nervous system generally is Mercury. No, we follow a little different thing. नर्व्स और उस चीज में मैंने पीछे बता रखे हैं. कोई और मेरा स्टूडेंट बताना चाहेगा नर्व्स में हम कैसे देखते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नर्व्स एंड हाउ डू वी सी दैट? स्मृति जी, यू रिमेम्बर? See, I'll tell you, nerves are mercury, but the formation, the physical part of the nerves, the webs that they form, that is Ketu. द नर्व इम्पल्सिस, जो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस पास हो रही है ना, जो बेसिकली वो सिग्नल पास कर रही है, कम्युनिकेशन क्रिएट कर रही है, वो मरकरी है. जो नर्व्स है ना, जो आप देखते हैं Hmm. एकदम नेटवर्क बना Okay. हुआ है, इट्स लाइक अ वेब फॉर्म, दैट इज केतु. मरकरी इज I ओनली see. द कम्युनिकेशन दैट इज गोइंग इनसाइड, द इम्पल्स, जो उसमें सिग्नल जा रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में जा रहा है, दैट इज इट. Hmm. Okay. इसीलिए मैं All कह रही right. थी नर्वस सिस्टम मर्करी क्यों होता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल वर्टिब्रे, दे आर जॉइंट टुगेदर, इट्स नॉट वन बोन. दैट वेज मर्करी रोल विल कम इनटू प्ले बिकॉज इट इज जॉइनिंग थिंग्स. That's interesting. Okay. Understood. यस, स्वाति दी. मैम एक बार ये आपने जो ये जुपिटर वाला बताया, शायद उस समय वॉइस का कोई इशू था तो आई एम नॉट एबल टू गेट इट, कि फीमेल्स के लिए जुपिटर का ट्रांजिट मेजर रोल प्ले करेगा इफ इट इज कनेक्टेड टू योर मून. यस, मेरे एंड से तो वॉइस का शायद डिस्टर्ब ओके, वो नहीं मतलब है. किसी भी तरह से सबको कनेक्शन लगा क्या? मे बी तो मैं पॉसिबल. रिपीट कर दूं. हाँ, मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार. सबको लगा ठीक तो है मैं मैम. रिपीट कर लेता हूँ. नहीं मैम, सब सबको नहीं लगा. ओके, ठीक है स्वाति जी. ओके, हो सकता है आपके एंड पे हो. हाँ देखो, अगर आपके नेटल चार्ट में जुपिटर कनेक्टेड है ना, कैसे भी, राशि नक्षत्र एस्पेक्ट कनेक्शन कैसे भी, तो फीमेल के लिए जुपिटर का ट्रांजिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्सेस मेल. ओके, क्योंकि वैसे तो ये मतलब अपने आप में 2 घंटे ये ले लेगा कॉन्सेप्ट समझाने का. अभी ये समझ के चलो कि मून की राशि में जुपिटर का एक्सॉल्टेशन होता है ना, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ऑन दैट. एंड मार्स और जुपिटर का मैंने आपको हिंट दे दिया क्यों होता है, क्योंकि मार्स हस्बैंड है, बट जुपिटर वो जिम्मेदारी है, वो टेकिंग केयर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है जो आपके हस्बैंड आपको बेस्टो करते हैं. अगर आपके मार्स और जुपिटर कनेक्टेड नहीं है फॉर अ फीमेल, डेफिनेटली हस्बैंड आपकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते जितनी नॉर्मली एक स्ट्रक्चर्ड फैमिली लाइफ में होनी चाहिए. जी पूजा जी. हाँ मैम, यही पूछना था मुझे कि फिर हिप बोन, टेल बोन, मतलब स्पाइन, ये सब जुपिटर में आएंगे कि सन में नहीं आएंगे? नहीं, बोन बोन नहीं आएंगी, बोन नहीं आएंगी, इसमें बोन्स वो नहीं नहीं आएंगी. आएंगे ना? मैंने बोनलेस मतलब कहा ना. सैजी हाँ. को, सैजी के लिए स्पाइन बोलते हैं ना चेक करने के लिए? नहीं, सैजिटेरियस के लिए तो थाइस होते हैं ना, बॉडी पार्ट में तो. साइज की? ओके ओके। बोन थोड़ी होती है. स्पाइन के लिए जो अगर किसी को स्पाइन में प्रॉब्लम रहती है तो उसका फिफ्थ हाउस खराब है या सन खराब है? सन की और लियो राशि की. ओके, थैंक यू। हम्म, ठीक है. तो नाउ वी स्टार्ट विद आवर बिजनेस. जुपिटर ट्रांजिट थ्रू लग्न. यानी पीछे जितने भी जेमिनी असेंडेंट थे उनके लिए ये लगा होगा, और आने वाले टाइम में जो भी ये कौन से असेंडेंट वालों के लिए लगेगा? अभी कैंसर। करंटली कैंसर ascendants. Yes, it will
एडिशन टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, माने आपको नई तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालनी पड़ेंगी। प्रेफरेंसेस चेंज, माने पहले हो सकता है एक इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, एक काम बहुत इम्पोर्टेंट हो, बट थोड़े थोड़े टाइम में आपकी चीजें, इस टाइम में आपकी देखेंगे ना, आपका पर्सपेक्टिव एकदम बदल गया। ऑप्शंस मिल जाएंगे कि ये नहीं ये, जहां पहले नहीं मान रहे थे अब मान जाएंगे। पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स कैसे भी हो सकती है, या तो आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में हो जाएगा, या फिर आप खुद पॉलिटिक्स का शिकार होंगे, माने आपके खिलाफ दो लोग मिलके बातें कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, कोई और चीजें हो रही हैं, कुछ भी चीज है। चाइल्ड बर्थ टू सेल्फ, अगर एज है, अगर एज बढ़ी है, तो प्लीज यूज योर कॉमन सेंस। देश काल पात्र को डेफिनेटली यूज करना है, किसी और को फैमिली में दे सकता है। ओके, yesterday only I got a news of, मतलब there was this client, she's cancer ascendant only, and she had a son yesterday, so मतलब it came out so profusely। तो चाइल्ड बर्थ होगा, मतलब जरूरी नहीं है नेटिव कोई हो, बट आसपास में, बट दिस गुड न्यूज ऑफ हैविंग अ चाइल्ड, somebody having a child in close by, will that native will surely listen। अब यहीं पर अगर लग्न में राहु बैठा हो तो क्या बोलेंगे, आप अगर आईवीएफ वगैरह या आर्टिफिशियल उसके लिए प्लान करना चाह रहे हैं तो यू कैन गो फॉर इट, दिस इज अ गुड टाइम फॉर इट, है ना। ऐसे आप प्रिडिक्शंस को आप ऑल्टर करते रहेंगे। जी पूजा जी। मैंने वो कमेंट में ना विराज जी ने लिखा है, उन्हें ना रेस एंड का वो मिल नहीं रहा, वो कह रहे हैं मैं बीच में बोलूंगा तो टोका जाऊंगा, और वो मुझे इमोजी मिल नहीं रहा। ये नहीं मेरे वो साथ कहाँ होता पिछली है, बार हुआ था। मोर में शायद होता है ना, मोर में पार्टिसिपेंट्स में होता है, पार्टिसिपेंट्स में रेज हैंड होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम हाँ, मोर रिएक्शन में होता है, पार्टिसिपेंट्स रिएक्ट के में ऊपर होता है। होता है मोर में। मोर में होगा रिएक्ट। नहीं, रिएक्ट में, मोर पे जाके मोर में है। मोर में अच्छा। होगा, मोर में देख विराज लीजिए, जी बोल क्योंकि रहे हैं। मेरे साथ तो ये रहता है, मैं होस्ट में हूं ना, मेरा कंट्रोल पैनल अलग रहता है। जी, यस, जी सो वी जी आर जी। वेटिंग। कुछ पूछना है किसी, वो विराट जी, इफ यू तो आस्क। हाँ जी मैम, नमस्कार, प्रणाम। मुझे वो जी पूछना नमस्कार। था कि आपने बताया था, अभी अभय जस्ट बोल रहे थे, अगर जो अगर जुपिटर, सॉरी, अगर मार्स जुपिटर के घर में बैठा हो, मतलब 9th हाउस में, ये एक चार्ट दिमाग में आ रहा था ना, इसलिए मैं कनेक्शन बना रहा था कि मार्स ही अगर जुपिटर के घर पे 9th हाउस में बैठा हो और जुपिटर हम्म, 7th हाउस में बैठा है, तो दोनों का कनेक्शन बन रहा है कि नहीं? क्योंकि दृष्टि वाइज तो बनेगा नहीं। राशि जुपिटर की है। तो नहीं नहीं, वो जैसे तुला लग्न है किसी का, तुला हम्म, लग्न है और वहां पर हाँ सीधा तो वो है जा रहा ना, है। जुपिटर इज इन मार्स हाउस ओनली कैसे? ना। यस, तो इट इज देयर। अच्छा जो अच्छा, जुपिटर मार्स के घर पे है वो, मार्स एरीज की किसका राशि में है साइन है, मतलब। तुला लग्न में सेवेंथ हाउस किसका ओके, आएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है है ठीक है, ना, ये उस कनेक्शन बन तरीके गया से है ना। है ना। हाँ, कनेक्शन भी बन वही, जाएगा, और दूसरा इल प्लेस भी नहीं है, जुपिटर लग्न को दिखेगा ना यहाँ पे। मैं कह रही हूँ इल प्लेस जुपिटर हो, हाँ, मतलब फीमेल के लिए। मार्स से चलो जी 311 में जी, बैठा है, बट जुपिटर यहाँ लग्न को देख रहा है, तो इफ इट इज अ फीमेल चार्ट, नॉट अ बैड ओके, कॉम्बिनेशन। हाँ जी हाँ जी, वो दो कपल्स का दोहरा दोहरा रहा था ना आपने, वो ठीक कहा, थैंक यू मैम। ओके ठीक है, चाइल्ड बर्थ, तो चाइल्ड बर्थ में आप इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन से यूज करिएगा, यू विल हियर दिस। एंड ट्रीटमेंट, अगर यहीं पर राहु का कनेक्शन आ रहा है, राहु बैठा है थर्ड हाउस में, 11th हाउस में, तो आप ले सकते हैं ट्रीटमेंट, यू कैन गो ahead एंड स्टार्ट टू दिस। दिस विल गिव फेम एंड रिकग्निशन। अब अगर यही मैंने कहा ना, आपकी लॉयल्टी टेस्ट करेगा, अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो फिर यही फेम आपकी ह्यूमिलिएशन में बदल जाएगा, यही फेम आपकी बदनामी में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये 5th हाउस से कनेक्शन जाएगा ना। अब ये फेम एंड रिकग्निशन या तो आपको खुद को आएगा, और टू चिल्ड्रन, और टू स्पाउस, ये किसी को भी, मतलब किसी के रूप में भी मैनिफेस्ट हो सकता है। यू विल मीट